हो गई है सुबह। आइए आप लोगों को दिखाते हैं गांव की सुबह, गांव दिखाते हैं। तो ये है गांव, और जो है गांव मुझे इस बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। गांव मुझे अच्छा लगा, इसके दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये है क्योंकि मैं जो है जहाँ पे पैदा हुई थी, जहाँ मेरा मायका है, वहाँ भी पहले बहुत भयंकर गांव हुआ करता था, ऐसी ही सेम। और कुछ जगह तो आज भी कुछ घर मेरे मायके में भी ऐसे ही बने हैं, कुछ जगह पे, ज़्यादा नहीं, गिने चुने एक दो होंगे, वरना सबके मकान पक्के बन गए हैं। और यहाँ पे आने के बाद जैसे ये इनका किचन बना है, चारों तरफ दीवार उठी है, चूल्हा रखा है, ऐसे मेरी मम्मी भी खाना बनाया करती थी, मैं भी बनाया करती थी। और ये जो मटकी रखी, इससे चूल्हा पोता जाता है। मतलब क्योंकि मैं जहाँ पे पली बड़ी हुई हूँ, जिस घर में, वहाँ का बैकग्राउंड ऐसा ही होता था। और अब नहीं है, अब तो ना ज़्यादातर किसी के उस तरीके का स्वभाव रह गया है, ना एकता रह गई है आपस में, और ना तो जो है गांव घर रह गया है, सबके मकान बन गए हैं। और तो यही कच्चे मकान पहले हुआ करते थे, लेकिन पहले के लोगों में एकता थी, प्यार था। अब सबके मकान पक्के हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दिल भी पत्थर के हो गए हैं सबके। पहले जैसी बात अब किसी के दिल में नहीं है। और ये है पूरा यहाँ पे खेत, यहाँ पे सामने भी फूफा के खेत वेत हैं। और ये सामने जो दिख रहा है ये सब फूफा के खेत है। उसके पीछे नहर है कि तालाब है, क्या कुछ बता रहे थे, तो वो भी है। और ट्यूबवेल भी यहाँ एकदम सामने, ये बड़े बड़े नींबू लगे हुए हैं। और तो बस यही चीज़ें हैं। और दूसरी बात मुझे ये गाँव और क्यों अच्छा लगा, दूसरी इसकी बात ये है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, इतनी एकता मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, ना शादी के पहले ना शादी के बाद। जहाँ पे मेरा ससुराल, वहाँ भी शायद इतनी एकता नहीं है जितनी यहाँ पे मैंने देखी। यहाँ किसी के एक घर में बैठ जाओ और लगेगा ही नहीं कि जो है कि ये नहीं उनके देवरानी जेठानी का घर है। सब आपस में एक जैसे ही हैं, बच्चों से लेके लड़कियों तक का स्वभाव बहुत। जितने यहाँ पे मतलब जो भी है, सब बुआ के रिश्ते से सब बुआ ही लगती हैं। तो जो लड़के हैं उनके सबके तो वो देवर लगते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों का, लड़कों का, बच्चों का, सबका स्वभाव एक जैसा है। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ से मेरा जाने का मन नहीं था। अगर कल धनतेरस नहीं होता तो मैं शायद जो है आज भी अभी नहीं जाती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी वजह केवल यही है कि यहाँ के परिवार बहुत अच्छे हैं। जब यहाँ पे मौजूद रहो ना तो लगता है अपनापन, गैरपन नहीं लगता। बहुत लोग बुला तो लेते हैं अपने घर में, पार्टी में, फंक्शन में, लेकिन सम्मान और इज्जत नहीं दे पाते हैं। और ये मेरी जेठानी लाई हैं। और ये जो है फूफा के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा, बुआ के लिए साड़ी और बिंदी, रंग, सिंदूर, ये सब है। और एक गिफ्ट भी लेकर के आई हैं, तो वो, हाँ, ये गिफ्ट रेड कलर की जिस पन्नी में है, इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति है, जो कि अभी बुआ को जब देंगी तो बुआ खोलेंगी। और अभी आटा चालने के बाद हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। तो आपके घर में डाका डाले हैं हम लोग। वो चाय पियो आप? अरे आटा चाले के बाद एक बार और पियो। हाँ, सब दिन जाते हैं। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और पंडित जी बस आने वाले हैं और कथा होने वाली है। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बुआ को देने के लिए अभी इसके पहले जो मैंने गिफ्ट दिखाया था वो मेरी जेठानी लेकर के आई हैं उनके लिए। और मेरा ये गिफ्ट है, मैंने इनसे घर से ही बोला था कि इसको पैक करा लो, लेकिन जो है नहीं, कहे हाँ करा लेंगे करा लेंगे। इनका होता है ना कि जो है करा लेंगे, लेकिन हम लोगों का क्या होता है, जब तक पैक हो करके नहीं आता, या कोई काम अगर होना होता जब तक वो हो नहीं जाता, तब तक जो है मुझे जो फिलहाल चैन नहीं मिलता। और मैंने इनसे कई बार कहा कि पैक करा लो, इनके पीछे कई बार पड़ी रही। तो कहे कि करा लेंगे, क्यों इतना परेशान हो, लेकिन नहीं किया, नहीं करवाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब तक पैक नहीं हो के आएगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और फिलहाल ये पैक हो करके नहीं आया, तो ऐसे ही मैं फिलहाल बुआ को देने जा रही हूँ। और जो कल मिठाई लेकर के आई थी, तो मिठाई पहले ही दे दिया था। और भाभी ने, हाँ, मेरे साथ में भाभी ने भी मिठाई दे दिया था। बाकी कपड़े फूफा के लिए, बुआ के लिए, और एक गिफ्ट,
और फल वगैरह सब भाभी मतलब लेकर के आई थी, वो अभी देंगी। और मैं ये गिफ्ट देने जा रही हूँ। फल भी मैंने मंगा लिए हैं, वो फल तो उसमें चढ़ेंगे ना, ये फल तो पूजा में चढ़ेंगे। और ये गिफ्ट मेरा है, मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारी राधा कृष्ण की जो है मूर्ति है। नहीं, पेन तो नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत राधा कृष्ण की मूर्ति है, जो मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से बुआ और फूफा को मैं दे रही हूँ। और सिर्फ मुझे अफसोस इस बात का है कि पैक नहीं हो पाया। लो, छोटा सा, बहुत छोटा है। मोटा बात नहीं होता, दिल से होता है। बारी खींचो, मतलब बनाओ। बेटा इसे रख दो। हाँ, यहाँ रख दो। अरे राम रे, नहाको नहीं गए। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहे हैं बुआ फूफा की तरह। सही है। भैया भाभी का गिफ्ट खोला जा रहा है। ये जेठ और जेठानी की तरफ से गिफ्ट है, फूफा बुआ दोनों लोग मिल के खोल रहे हैं। हमका तो पहले कपड़ा न होते। हम आपका नीचे वाला नहीं ले रहे हैं फूफा। पंडित जी अभी आए नहीं, बहुत लेट हो गया था। अरे नहाई जाती, तू नहाई लो। हाँ हाँ, चलो ठीक, लगाओ फटाफट। हाँ, यहाँ फैमिली फोटो हम वो सोचित रहे, लेकिन हम क्या मतलब गृह प्रवेश में भगवान की मूर्ति ज्यादा लोग दे थे और अच्छा भी रहा थे भाई। अरे ठीक है भैया, तुम लोग फूफा पहले बताओ बहुरिया कैसी लग रही? बहुरिया बड़ी सुंदर है हमारे पहले से। फूफा कह रहे बहुरिया बहुत सुंदर है। और कुत्ता बिल्ली सारे काम। हाँ, तमाकू नहीं, तमाकू वाला ले आओ। खाना चले भैया, तो यहाँ पे अभी सब सजावट हो रही है और अभी बुआ फूफा मंदिर जाएंगे। यहाँ इनके घर के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे पूजा करेंगी, फिर उसके बाद गृह प्रवेश होगा। और अभी पंडित जी आए नहीं हैं, तब तक मैंने और गांव मैंने जितना शूट मैं कर पाई उतना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और अभी जो है कथा नहीं शुरू हुई है, अभी पंडित जी नहीं आए हैं। और ना ये सामने सब खेत हैं, ये बहुत अच्छा मुझे गांव में लग रहा। और यहाँ पे लग रहा है सबको रंग, फूफा को, बुआ को, भाभी, मैं, सबको यहाँ पे लग रहा है रंग। और रंग लगने के बाद फिर अभी पंडित जी आ गए हैं। हाँ, जब रंग लग रहा था तो पंडित जी आ गए हैं। यहाँ पे मैं भी रंग लगवा रही हूँ और सामने ननद खड़ी थी, मतलब बुआ की देवरानी की बेटी, तो वो भी कह रही थी मेरे भी रंग लगा दो। तो जो रंग लगा रही वो चिढ़ा रही थी, मजाक कर रही थी कि निछावर लूँगी। तो मैंने कहा मैं हूँ, भाभी है तो निछावर देने के लिए, और तुम परेशान ना हो, रंग लगवाओ, मैं निछावर दे रही हूँ।
तो वही आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा मैं उसको वही बुला रही थी रंग लगवाओ निछावर मैं दे रही हूँ। फिर मैंने निछावर भी दिया था ननंद के लिए अपने कि लगवाओ रंग, और ये भी ननंद ही लगती हैं। मतलब मेरी बुआ सास की देवरानी जो हैं उनके जो बच्चे हैं तो वो ननंद और देवर ही लगते हैं। और यहाँ पे सच में मैं बताऊँ बच्चे से लेकर के बड़ों तक सबका नेचर बहुत अच्छा। और बुआ यहाँ पे तैयार हो गई हैं, ये भाभी साड़ी लेकर के गई थी मेरी जेठानी और बुआ के लिए, तो मायके की साड़ी पहन करके ही बैठ रही हैं पूजा में। और चुनरी उनरी उड़ाई भाभी ने बुआ को सजा दिया। मैंने तो पहली बार बुआ को देखा है लिपस्टिक में, बहुत सुंदर लग रही थी। जल्दी कभी मैंने इनको आज तक मेकअप में देखा ही नहीं, कभी नहीं। और यहाँ पे बुआ और फूफा की गांठ जोड़ी जा रही है और फूफा बहुत जल्दी गांठ जुड़वाने के लिए निछावर उछावर दे रही है कि जल्दी जोड़ो। और अभी गृह प्रवेश होने वाला है, लेकिन इससे पहले अभी मंदिर जा रहे हैं हम लोग। तो इनके जो पुश्तैनी मतलब घरेलू मंदिर होते वहाँ पे सबसे पहले दर्शन होगा, फिर वहाँ से घूम के जब अंदर आएंगे तब कलश की पूजा करके फिर अंदर गृह प्रवेश करेंगे और किचन में जाएंगे, किचन की पूजा करेंगे। और अच्छा, और कई कई जगह पे गृह प्रवेश जब होता है, देखिए ये ऐसे होता है गांव में गृह प्रवेश। और ये जो है बुआ पूरा गांव है और गांव के पास में इनका मंदिर है जहाँ पे लालमती मंदिर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से और एक दुर्गा जी का मंदिर, वहाँ पे दर्शन करेंगे, फिर गृह प्रवेश होगा। और गांव में क्या होता है और जगह पे मतलब शहर गांव में मैं बात कर रही हूँ, जैसे कहीं कहीं गृह प्रवेश होता है ना तो किचन में दूध चढ़ाया जाता है उबलने के लिए। जब वो उबल जाता है पूरा स्लैब पर तो शुभ माना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि पंडित ने अपने हाथों से अपने लिए खाना बना, और तो खाना हलवाई बना रहा था, लेकिन पंडित जो खाना खाएंगे वो पंडित ने अपने हाथ में उसी अपने हाथ से नए किचन में ही खाना बनाया था। तो हो सकता है इनके यहाँ का ऐसा ही रिवाज हो कि पंडित अपने हाथ से खाना बनाते हैं। सब्जी वब्जी काट के दे दी गई थी, पूड़ी बेल करके दे दी, मतलब एक शगुन होता है कि नए किचन में पंडित ने खाना बनाया था। और ये देखिए मैंने मतलब ज़्यादातर अभी तक फिलहाल नहीं देखा कि पंडित जो है खुद के लिए खाना बनाते हो। तो अच्छी चीज़ है कि पंडित के हाथों से किचन का जो है उद्घाटन हुआ कि किचन मतलब शुभारंभ हुआ। अब किचन जो है बुआ इस्तेमाल करेंगी, खाना बनेगा किचन में। और यहाँ पे अब हो रहा है गृह प्रवेश। तो सबसे पहले कन्या पूजन होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी कन्या में मतलब बिट्टो थी 10 साल से नीचे, तो पंडित ने कहा कि पहले कन्या को बुला करके कन्या के आशीर्वाद लेकर के फिर गृह प्रवेश करो। और हो गई है यहाँ पे पूजा और अभी हवन हो रहा है। तो ये दोनों भाई हवन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देवरानी जेठानी हवन करेंगे। और उसके बाद पता है मेरे पैर में चढ़ गई है नस, यहाँ पे नहीं चढ़ी, घर से ही चढ़ी थी। करीब 4-5 दिन से मेरे पैर में नस चढ़ी है बाएं पैर में। और जब मैं चल रही हूँ ना बहुत दर्द हो रही है, और जितना ज़्यादा मैं चल रही हूँ उतना ज़्यादा सूजन आ रही। मनगढ़ भी गई थी तो मनगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी पार्क करने के बाद पैदल चलना पड़ा था और हील चप्पल भी पहनी थी और नस तो पहले से ही चढ़ी थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे पैर में दिक्कत हो रही है। और अभी हवन हम भाभी साथ में कर रहे हैं, उसके बाद अभी प्रसाद वगैरह लेंगे। लेकिन मैं बैठूंगी थोड़ी देर, बैठने के बाद फिर आगे का काम देखा जाएगा जो होगा। फिलहाल काम तो आज कुछ है ही नहीं। और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, मतलब उस घर में मैं आई हूँ, यहाँ पे सारे मकान एक साथ में जुड़े हैं तो बस केवल निकलना रहता है इधर से उधर। तो यहाँ पे मेरे पैर में जो नस चढ़ी, मैं चल नहीं पा रही हूँ। ये भी बुआ सास की जो है देवरानी का लगता है, मतलब देवर ही लगते हैं सब। और कितने प्यार से कितने अच्छे से बेचारे मेरे पैर में मसाज करके मेरी नस फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली भी उड़ा रहे थे बेचारे की जो है पैर पकड़ के बैठ गए हो भाभी का। तो बहुत मतलब हंसी कर रहे थे इनके साथ में। तो हम कहें क्या हुआ, देवर ही तो है। और मतलब ये नस फोड़ लेते हैं कई लोगों के, मतलब बता रहे थे इनका छोटा वाला भाई की जो है भैया से फोड़वा लो, तो फिर तभी इनको बुलाया गया है। लेकिन थोड़ा जब फोड़े थे ना तो थोड़ी देर आराम हो गया था, उसके बाद फिर वैसे ही हो गया था। और मैं भी बहुत दिन से मज़े ले रही थी। और अभी रास्ते में जब वापस मैं आने लगी ना तो
ये सब उसमें लगे थे, जितने भी घर में लड़के थे सब उसमें लगे थे। खाना जहाँ पे सर्व हो रहा था वहाँ पे सब खड़े थे, लेकिन जब रात में हम लोग वापस आने लगे थे ना, मतलब गाड़ी के पास पहुँचे थे, विदाई हम लोगों की हो रही थी, तो वो सब वहाँ छोड़ छाड़ के सब वहाँ पे इकट्ठे खड़े हो गए थे कि हम लोग जा रहे थे। और सच्ची में मैं बताऊँ ना कि ऐसा गाँव और इतना प्रेम, इतना एकता ऐसे गाँव मैंने कभी देखे नहीं, पहली बार देखा है। गाँव तो मैंने बहुत देखा है, मैं खुद ही ऐसे गाँव में पली बड़ी हुई हूँ, लेकिन जो है एकता कहीं नहीं है इस तरीके से जहाँ पे यहाँ है, ऐसी एकता है। अभी ये देवर है और मेरे पैर में मसाज करके मेरी नस फोड़ रहा। कौन से आजकल के देवर ऐसे होंगे हमारे यहाँ पे कि अपने भाभी के पैर में मसाज करके नस फोड़ेगा। लेकिन जो फिर भी जो है अपने यहाँ के तो शर्माते हैं कि नहीं, मैं पैर छूने में लोग शर्माते हैं, लेकिन यहाँ तो वो मसाज कर रहा था पैर की, मतलब मसाज क्या, उसमें तेल लगा करके नस फोड़ रहे थे। और एक देवर ये भी बैठे हैं। न्यू सब्सक्राइबर आ जाओ सामने, न्यू सब्सक्राइबर हाय बोलो, हाय करो, हाय। न्यू सब्सक्राइबर यहाँ पे 4-5 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 5 से ज़्यादा हुए हैं। और बस ये यहाँ पे कब इतना घुल मिल गई आकर के, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कितनी जल्दी दिन बीत गया। जब कहीं पे रहने का मन होता है ना, तो वहाँ पे टाइम नहीं पता चलता है कि कब बीत गया। और यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा करके निकल लेंगे। हम लोग 7:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल लिए थे खाना खा करके। 7:30 या 8 का टाइम था, क्योंकि थोड़ा आउट एरिया पीछे पड़ जाता है, जब हाईवे मिलता है तो दिक्कत नहीं रहती है। और सबके साथ में इतना एंजॉय किया, इतना अच्छा लगा यहाँ पे, और पता ही नहीं चला कि कब जो है जाने का टाइम भी हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को दिखाएंगे कि बुआ सास के यहाँ उनके ससुराल में क्या मिला है गिफ्ट मुझे और भाभी को, क्योंकि हम लोग बहुए हैं और पहली बार गए थे। और दूसरी बात, मेरी बिट्टो बुआ को ना ससुराल नहीं मिला, खजाना मिला है, क्योंकि ऐसी ससुराल, ऐसे लोग सबको नहीं मिलते हैं। बहुत ही अच्छा